क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव होता। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो आपने पढ़ा था tan x का, आपने क्या पढ़ा था, tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर x माइनस 1। थीटा में पढ़ा था, यहाँ थीटा x है तो इसीलिए यहाँ x आ रहा है। सही है। अब आप हमको यहाँ बताइए कि हम यहाँ पे पीछे क्या लें, यहाँ पे हम लेंगे निगेटिव, ठीक है। और अंडर रूट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पीछे क्या देना पड़ेगा, निगेटिव देना पड़ेगा। स्क्वायर रूट तो हमेशा आपको प्लस वाला मान देगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर +4 होगा और +2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो पीछे आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि tan x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए। सेक x आपने क्या निकाला, -5/4, यहाँ लिखिए -5/4 और इसका आप क्या कीजिए स्क्वायर, और यहाँ डालिए -1। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 -1। एक बात हम आपको और बता देते हैं, आप लास्ट में भी माइनस प्लस का यूज कर सकते हैं। पहले आप सॉल्व कर लीजिए और फिर आप सोचिए कि किस क्वाड्रेंट में प्लस है और किस क्वाड्रेंट में माइनस है, फिर उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, साइन को ले सकते हैं, चिन्ह को ले सकते हैं, ठीक। और अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, गलती नहीं होगी। 16 और 1 का लेसन 16 हो जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 माइनस 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 इज इक्वल टू 25 से 16 जाएगा 9 आएगा और बट्टा में क्या रहेगा 16। बताइए 9 का क्या निकलेगा 3 और 16 का क्या निकलेगा 4। तो देखिए ये -3/4 वहां से भी निकल गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए आ गए हैं हम आपके लिए क्या लेकर के, एक्सरसाइज लेकर के। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो चलिए बिना टाइम को क्या किए हुए, बर्बाद किए हुए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और देखिए क्या है हमारा एक्सरसाइज 3.2, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी कि 1 से लेकर के 5 तक एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया है और उसके बाद करा फाइंड कीजिए अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप सभी को पता होगा कि कुल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है 6, तो एक दिया है तो अदर 5 ही ना बचा, ठीक है। आइए देखिए क्या है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया है और यहां कह रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा, किस पे फोकस कीजिएगा, इस पे कह रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में, इसीलिए देख रहा है ये वैल्यू आपको माइनस में दिया हुआ है। क्यों माइनस में दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पेज को करते हैं चेंज और यहां लिखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको गिवन है आप उसको यहां पे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/2 और कहा जा रहा है x जो है वो लाइज कर रहा है किसमें, इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और बुक लेके बैठिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक दफा हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हमने यहां लिख लिया cos x इज इक्वल टू -1/2। अब हमको बाकी का 5 कह रहा निकालने के लिए ना, तो सेक तो ऐसे ही निकल जाएगा। सेक भी तो उसमें कैसे, क्योंकि सेक cos का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है। सेक x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। तो बताइए यहां आप लिखिएगा 1 और बाय में cos x को आप क्या लिखिएगा, -1/2। 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, यहां हो जाएगा फाइनली -2 होगा। देखिए ऐसे 1/-1/2 है, तो आप इसको क्या लिखिएगा 1 × 2 और नीचे रहेगा -1। फाइनली ये 2/-1 और ये हो जाएगा -2। ये सब आपको करना आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। अब हम निकाल लेते हैं साइन।
देखिए साइन एक्स कैसे निकलेगा, आपको पता है फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये बताया था। चलिए अब आप हमको यहाँ बताइए प्लस ले या माइनस। यहाँ देखिए यहाँ एक्स कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड में, और थर्ड में साइन के बारे में सोचिए क्या होता है निगेटिव, इसीलिए आप लीजिएगा माइनस। क्या लीजिएगा, माइनस, मतलब निगेटिव लीजिएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस का वैल्यू डालिए, क्या है -1/2, और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। सही है, आगे देखते रहिए। फाइनली ये हो जाएगा माइनस, और ये 1 का 1 रहेगा माइनस, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस ऑलरेडी है पहले से। ठीक है, आगे देखिए, ये आपको हो जाएगा माइनस, इसके नीचे 1 डालिए, 4 और 1 का एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, 4 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। आपको जो साइन एक्स है, क्या चीज, जो आपको साइन एक्स है वो आपको मिल गया -√3/2। आया बात समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको एक दफा साइन मिल गया तो कॉसेक आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है ना, कॉसेक एक्स जो होता है वो होता है 1/sin x। ठीक, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको sin x -√3/2 आया है तो cosec x आपको -2/√3 आएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। -√3/2 है तो यहाँ -2 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा, नीचा, तो ये आपको मिल गया cosec x। ठीक, आया बात समझ में? अब हम निकाल लेते हैं tan। क्या निकाल लेते हैं, tan। तो बताइए पहले हमको कि tan x के बारे में हम क्या लिखें, प्लस लिखें या माइनस लिखें, प्लस, क्योंकि x कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो होता है पॉजिटिव, तो हम प्लस में लिखेंगे इसका फॉर्मूला, और वो लिखेंगे cos x/sin x। अगर ये x सेकंड में होता तो हम इसको माइनस में लिखते, या फोर्थ में भी होता तो हम इसको माइनस में लिखते। ठीक है, आगे देखिए, cos x का आपको क्या दिया हुआ वैल्यू, -1/2, और आपने sin x क्या निकाला, आपने sin x निकाला है -√3/2। ध्यान से देखिए, -√3/2, तो यहां इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली आपको tan x जो है वो मिल गया, क्या मिल गया, 1/√3। क्या मिल गया, 1/√3। सही है। अब जब tan मिल गया आपको 1/√3, तो cot के बारे में सोचिए, cot tan का रेसिप्रोकल है, तो √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये सीधा सीधी क्या मिल जाएगा आपको, √3। क्योंकि नीचा 1 का वैल्यू नहीं होता ना, आप नीचा 1 लिखिएगा तो फाइनली ये आपको तो √3 ही ना होगा। आया बात समझ में? हमको cos दिया था और बाकी का 5 कह रहा था निकालने, हमने निकाल दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, sin x दिया है 3/5, और ये प्लस में है, और यहां देखिए क्या कर रहा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसीलिए ये प्लस में है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x जो होता है, साइन x के बारे में बोला, x थीटा है, एंगल है, तो वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये क्या चीज में है, प्लस में। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक, तो हमको जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमको दिया हुआ है, गिवन आपको sin x इज इक्वल टू 3/5, और x के बारे में क्या कर रहा है, x कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, x मतलब एंगल, कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, आ रहा बात समझ में? समझने के लिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया, क्योंकि आंसर जो हम करेंगे असल तो उसको आपको समझना है, यहाँ से जो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए एक दफा, 3/5 ही है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो cosec लिख लेते हैं, इजिली लिखा जाएगा। कैसे? अगर sin x 3/5 है तो cosec क्या हो जाएगा, 5/3, और ये प्लस में ही होगा क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। आया बात समझ में? अब हम निकालते हैं cos x। cos x निकालेंगे तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, प्लस माइनस √1 - sin स्क्वायर x। सही है। अब आप हमको एक बात बताइए, माइनस में ले या प्लस में ले, cos x को प्लस में ले या माइनस?
माइनस में लीजिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो आप लीजिएगा निगेटिव, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन का वैल्यू डालिए, क्या है 3/5, और इसका कीजिए स्क्वायर। बस अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे होगा ये सॉल्व, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इसके नीचे 1 डालिए, ये माइनस हो जाएगा। बताइए 25 और 1 का एलसीएम आपको 25 होगा ना। और यहाँ इस दोनों को जब भी आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिएगा ना, तो इसको इससे गुना करके लिख दीजिए, मतलब ये 25 हो जाएगा, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये 9 हो जाएगा। फाइनली आपको ये आ जाएगा 25 से 9 जाएगा तो 16, और ये हो जाएगा 25। बताइए 16 का क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट 4 निकलेगा, और 25 का क्या निकलेगा 5। तो यानी कि आपको cos x का वैल्यू क्या मिल गया, cos x जो है ये आपको मिल गया -4/5। आया बात समझ में। और अगर आपको एक दफा cos x मिल गया तो sec x आप इजीली लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि sec x cos x का रेसिप्रोकल है। अगर ये मिला है -4/5 तो sec x आपको मिल जाएगा -5/4। दिक्कत नहीं ना है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए sec x होता है 1/cos x। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम tan निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, tan x। tan x देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे tan x, और tan x को हम लिख लेंगे sin x/cos x। ठीक है, एक बात हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि जब tan x सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम निगेटिव में लेंगे। ठीक है, ऐसा हमने कहा था कि हम यहाँ पे निगेटिव देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम ऑलरेडी अभी जो sin x था वो आपको जो sin x जो गिवन है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, और अभी जो हमने cos x निकाला वो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो sin x भी सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और cos x हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकाल लिया। तो फिर इसमें अपने आप वैल्यू डाल दीजिए, अपने आप tan निकल जाएगा, जो tan को आना चाहिए। आपको यहां पीछे कुछ देने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो। आया बात समझ में। चलिए sin x का वैल्यू आप क्या डाल दीजिए, sin x का वैल्यू आप डाल दीजिए, वो आपको दिया हुआ 3/5 हमने डाल दिया, बट्टा cos x का वैल्यू आप डाल दीजिए, वो आपने निकाला -4/5। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए फाइनली आपको tan x क्या मिल गया, ये आपको मिल गया -3/4। ये आ गया ना आपको ऑलरेडी निगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते जो आपने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, और आपने पढ़ा था आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला पढ़ा था tan x का। आपने क्या पढ़ा था, tan x इज इक्वल टू +- sec स्क्वायर x - 1। थीटा में पढ़ा था, यहाँ थीटा x है तो इसीलिए यहाँ x आ रहा है। सही है। अब आप हमको यहाँ बताइए कि हम यहाँ पे पीछे क्या लें, यहाँ पे हम लेंगे निगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पीछे क्या देना पड़ेगा, निगेटिव देना पड़ेगा। स्क्वायर रूट तो हमेशा आपको प्लस वाला मान देगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर +4 होगा, और +2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो पीछे आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि tan x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, sec x आपने क्या निकाला -5/4, यहाँ लिखिए -5/4, और इसका आप क्या कीजिए स्क्वायर, और यहाँ डालिए -1। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 -1। एक बात हम आपको और बता देते हैं, आप लास्ट में भी माइनस प्लस का यूज कर सकते हैं। पहले आप सॉल्व कर लीजिए और फिर आप सोचिए कि किस क्वाड्रेंट में प्लस है और किस क्वाड्रेंट में माइनस है, फिर उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, साइन को ले सकते हैं, चिन्ह को ले सकते हैं। ठीक, और अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, गलती नहीं होगी। 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 - 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 इज इक्वल टू 25 से 16 जाएगा 9 आएगा, और बट्टा में क्या रहेगा 16। बताइए 9 का क्या निकलेगा 3, और 16 का क्या निकलेगा 4। तो देखिए ये -3/4 वहां से भी निकल गया। और जब आपको tan निकल चुका है तो आप cot निकाल लीजिए। cot बताइए, cot tan का रेसिप्रोकल होगा तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो आया बात समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है थर्ड।
थर्ड में दिया हुआ cot x इज इक्वल टू 3/4। देखिए ये प्लस में दिया, इसका मतलब ये थर्ड में होगा। देखिए यहाँ थर्ड में, देखिए यहाँ दिया हुआ कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ लाइज कर रहा है? ये जो x है आपका वो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये आपको प्लस में दिया हुआ 3/4। कोई बात नहीं है, चलिए आइए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 3/4। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है? cot x इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि x के बारे में कह रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आइए कैसे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए cot अगर दिया तो आप tan तो पहले ही लिख लीजिए, क्योंकि cot का रेसिप्रोकल होता है tan। ये है 3/4 तो ये हो जाएगा 4/3। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहां से सेक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है सेक x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होगा। आ रहा बात समझ में? चलिए वैल्यू डाल दीजिए। अब बताइए आप सेक x किस चीज में लीजिएगा? निगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है। ये लिखिए 1 प्लस tan का वैल्यू डालिए 4/3 और इसका कीजिए होल स्क्वायर। अब इसको आप सिर्फ आप सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, इसके नीचे 1 डालिए और बताइए ये होगा क्या? 9 और 1 का एलसीएम 9 होगा, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 हो जाएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 हो जाएगा। फाइनली ये आपको मिल जाएगा 25/9, तो 25 का आपको 5 मिलेगा और 9 का 3 मिलेगा। तो ये आपको मिल गया सेक एक्स। क्या मिल गया? सेक एक्स मिल गया आपको माइनस का 5/3। ठीक है, और अगर आपको एक दफा सेक मिल गया तो आप आराम से क्या लिख सकते हैं? कॉस, क्योंकि सेक का ही रेसिप्रोकल होता है कॉस। अगर ये है -5/3 तो कॉस हो जाएगा -3/5। ठीक है, चलिए अब आप निकाल लीजिए। कॉस निकल गया तो आप साइन निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं साइन एक्स क्या होता है? प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आप माइनस में लीजिए, 1 माइनस कॉस का वैल्यू डालिए, क्या हो जाएगा? -3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा और पीछे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, आ रहा ना बात समझ में? देखिए ये स्क्वायर होकर के प्लस हो जाएगा ये रिजल्ट, और पीछे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ये 1 ये माइनस ही रहेगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसके नीचे 1 डालिए और बताइए आप क्या होगा? 25 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, 25 होगा। 1 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 बीच में डालिए माइनस, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, आ रहा बात समझ में? आगे बताइए क्या हो जाएगा? ये -25 से 9 जाएगा 16/25, 16 का निकलेगा 4 और 25 का निकलेगा 5, तो ये निकलेगा -4/5। क्या चीज? साइन एक्स। साइन एक्स आपको मिल गया -4/5, और अगर एक दफा आपको मिल गया साइन एक्स तो आराम से आप लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स फिर क्या हो जाएगा? 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, यानी कि -5/4। ठीक, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और उसमें हमको क्या दिया हुआ है? उसमें हमको दिया हुआ है सेक एक्स, और वो क्या दिया? 13/5, और कह रहा है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है एक्स? फोर्थ में। इसीलिए देखिए किस चीज में है? प्लस में। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। किसको सॉल्व कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, और वो आपको क्या दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है सेक एक्स। क्या दिया हुआ है? सेक एक्स। लिख लीजिए, ये है 13/5, और आपको कह रहा है जो एक्स है ना वो एक्स लाइज कर रहा है किसमें? ठीक है, आप लिख सकते हैं ये कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आगे देखिए, हमको इसको करना है सॉल्व। करते हैं पहले ही की तरह जैसे अभी तक कर रहे हैं। यहां लिख लेंगे सेक एक्स हमको दिया तो हम कॉस लिख लेंगे। कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 5/13। उल्टा हो जाएगा इसका,
और अगर एक दफा हमको कॉस मिल गया तो साइन इजीली मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताइए आप ये माइनस में लीजिएगा ना, क्योंकि फोर्थ में साइन होगा निगेटिव। ये लिखिए 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। स्क्वायर तोड़ना आता है? बिल्कुल ही आता होगा आपको। ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का हो जाएगा 169। इसके नीचे डालिए 1, 13 का स्क्वायर मतलब जिसका भी स्क्वायर करते हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये तो पता ही होगा। मतलब आप 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब क्या? मतलब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर 13 का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप अगर x का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब आप x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो माइनस 169 और 1 का एलसीएम 169 हो जाएगा। इसको इससे क्रॉस कीजिए, ये हो जाएगा 169, माइनस डालिए 25 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 25। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। माइनस यहां ये हो जाएगा 169, 169 से 25 घटाइएगा, ये आएगा 144। घटाना तो आता ही होगा। और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का अभी आपने समझा था कितना होता है 13। तो ये आपको मिल गया साइन एक्स। क्या मिल गया? साइन एक्स। साइन एक्स जो है वो आपको मिल गया -12/13। और अगर एक दफा आपको मिल गया साइन एक्स तो आप इजीली लिख सकते हैं कोसेक एक्स। ये इसका रेसिप्रोकल होगा, माइनस में 13 ऊपर जाएगा और 12 नीचा रहेगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं tan x। क्या निकाल लेते हैं? tan x। tan x का फॉर्मूला हम लिखेंगे sin x बाय कॉस, sin x बाय कॉस x। एक मिनट, सी 2 दफा नहीं होगा, एक ही दफा होगा, cos x। और यहां माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम इसी में से निकाला हुआ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी उस कंडीशन को फॉलो किए हुआ है, तो ये भी अपने आप उस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। साइन एक्स आपको क्या मिला है? ये आपको मिला है 12 क्या मिला है? 12/13। इसमें भागा दीजिए, किससे भागा दीजिएगा बताइए? cos x। और cos x आपको क्या मिला है? 5/13। क्या मिला है? 5/13। तो यहां आप डाल दीजिए 5/13। और ये आई थिंक देखिए माइनस में मिला है, तो यहाँ आप क्या चीज में डालिएगा? माइनस में। बताइए 13 से 13 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली ये आपको मिल जाएगा -12/5। देखिए ये अपने आप निगेटिव में मिल गया, क्योंकि tan x फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा ही। तो ये आपको मिल गया tan x इज इक्वल टू -12/5। अब एक दफा अगर आपको मिल गया tan x तो आराम से आप लिख सकते हैं cot x। क्या लिखिएगा? cot x इज इक्वल टू माइनस का 5/12। ठीक है, आया बात समझ में? और एक क्वेश्चन तो आपके लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आ रहा है बात समझ में? तो हमको आप दीजिएगा क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किसमें? कमेंट बॉक्स में। और जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन है वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि आपको करना पड़ेगा याद क्या चीज? टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टेबल आप याद कीजिए, जो आपने कहां पढ़ा था? 10th क्लास में। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का क्या याद कीजिए? वैल्यू याद कीजिए। और आइए फिर मिलिए हमसे किस वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। और फिर करते हैं हम आपसे बात कहां से? क्वेश्चन नंबर 6 से। फिर हम वहां आपको एक्स्ट्रा बताएंगे 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का वैल्यूज, और फिर बताएंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे निकालते हैं वैल्यू साइन 700, साइन 765 डिग्री, 1800 डिग्री, 2000 डिग्री, 2500 डिग्री, कुछ भी हो वो सब हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम आपसे अलविदा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। बाय बाय।